हर व्यक्ति का सपना होता है कि उसका एक घर हो। और ये पूजा जो बता रहे हैं, पिछले साल जिन लोगों ने किया है उसमें से 3 से 4 लोगों का मैसेज आया है कि जिन्होंने 20 साल पहले ज़मीन ले रखी थी, घर नहीं बन रहा था या फ्लैट बुक करना चाह रहे थे, तो उनके घर बन गए हैं और फ्लैट भी बुक हो गया है। तो ये पूजा कब करनी है, और बहुत साधारण सी पूजा है। साथ ही कार्तिक पूजा और कार्तिक स्नान जो कर रहे हैं वो अंतिम दिन इस पूजा को ज़रूर करते हैं। कहते हैं इस पूजा के बाद ही कार्तिक स्नान पूर्ण होता है। तो आप सब इसे ज़रूर देखिए और अपने घर बनाने की इच्छा को ज़रूर पूर्ण कीजिए। तो कार्तिक पूर्णिमा जो 5 नवंबर को है, 6 नवंबर को ये पूजा करनी है। आप सब किसी मंदिर में भी कर सकते हैं, साथ ही घर में कर सकते हैं। तो आटा लेते हैं, आटा से मनचाहा घर निर्माण करते हैं और चारों कोनों पर घर बनाकर द्वार बनाते हैं, पूजा घर बनाते हैं। आप सब विधि देखते जाइए। साथ ही आटा गूंथते हैं और आटे से ही 2 चिड़ा और चिड़िया बनाते हैं, अर्थात एक मेल और एक फीमेल बनाते हैं। उसे घर के बीच में स्थापित करते हैं। हर घर में एक दिया जलाते हैं, साथ ही खील, बतासे और खिचड़ी अर्पित करते हैं। खिचड़ी कच्ची होनी चाहिए। पूजा जिस दिन करते हैं उस दिन अपने घर में लड्डू गोपाल को भी खिचड़ी भोग लगाना चाहिए। पूरे घर को सजा लेते हैं अपने मनोभाव से, किस तरह हमारा घर बनना चाहिए, इतने कमरे होने चाहिए और हर कमरे में रोशनी होनी चाहिए, खील, बतासे और खिचड़ी होनी चाहिए, जिससे हर कमरा जगमगाता रहे, जिसमें अन्न धन की उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहे। इस तरह आप सब एक घर का निर्माण करेंगे। बीच में चिड़ा चिड़िए को रखेंगे, एक पानी का नारियल रखेंगे और खिचड़ी और कुछ दक्षिणा रखेंगे। हाथ में खिचड़ी लेके संकल्प लेंगे कि चिड़ा चिड़िए की कहानी सुनते हैं, जिससे हमारे घर का भी निर्माण हो और हमारी कार्तिक का स्नान पूर्ण हो। तो आइए हम सब कहते हैं, सुनते हैं। कहते हैं जो सुनता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। और इसका प्रमाण है, जिसे मैं यूट्यूब में डालूँगी, जिनके घर बने हैं उन्होंने खुद मुझसे कहा कि आप फिर से वीडियो अपलोड करें, और इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो ये चिड़ा और चिड़िया बीच में रखा जा रहा है। 4 चिड़िया थी, वो एक नदी के किनारे रहती थी। एक चिड़िया ने चावल लाया, एक ने दाल, एक ने नमक लाया, पानी, एक ने कहा कि चलो आज खिचड़ी बनाते हैं। तो सब खिचड़ी चढ़ा के स्नान करने चली गई। उसमें एक पहली चिड़िया पहले आती है तो देखती है अभी खिचड़ी पकी नहीं है, वो खिचड़ी का भाप खा लेती है। दूसरी आती है, वो खिचड़ी का पानी पी लेती है। तीसरी आती है तो खिचड़ी पक चुकी रहती है, खिचड़ी खाती है। और चौथी आती है तो कुछ भी बचा नहीं रहता तो खिचड़ी का खुरचन खाती है। उसी रात आंधी आती है और चारों चिड़िया मर जाती हैं। चिड़ियों का दूसरा जन्म होता है, चूँकि उन्होंने कार्तिक स्नान किया था तो उन्हें जीव रूप अर्थात मानव रूप मिलता है। तो जो चिड़िया भाप खाई थी वो राजकुमारी बनती है। जो पानी पी थी वो चिड़िया कुमार के घर जन्म लेती है। और जो चिड़िया खिचड़ी खाई थी वो ब्राह्मण के घर जन्म लेती है। जो चिड़िया खुरचन खाई थी वो हथनी के घर जन्म लेती है। इस तरह राजकुमारी रहने लगती है। अब राजकुमारी का विवाह होता है तो राजकुमारी जाने लगती है। तो चिड़िया कहती है कि मेरे साथ मेरी सहेलियां भी जाएंगी, मैं अकेले नहीं जाऊंगी। तो सहेली भी जाती है। फिर जो कुम्हार के घर की लड़की थी, ब्राह्मण जो थी वो सहेली बनती है, वो जाती है। दासी जाती है, लेकिन रानी कहती हैं राजकुमारी कि अभी मैं नहीं जाऊंगी, मेरे साथ हथनी भी जाएगी। तो राजा हथनी को भी भेजते हैं, पर हथनी उठती नहीं। तो रानी जाके राजकुमारी उसके कान में कुछ पिछले जन्म की बातें बताती हैं। हथनी खड़ी हो जाती हैं। तो राजा को कुछ शक होता है, शंका। वो तलवार निकालते हैं और कहते हैं कि तुम कौन हो, मेरी पुत्री तो हो नहीं सकती, क्या बात की जो जानवरों से बात की हो। और हाथी तैयार हो गया जाने के लिए। तो वो कहती हैं, सारी बात बताती हैं। तो कहें जब तुमने चिड़िया हो के ये व्रत रखा और तुम लोग मानव रूप आई, तो अब हमारे राज्य में सभी ये व्रत रखेंगे, मैं रखूँगा, रानी रखेंगी, और इस तरह हम लोगों का उद्धार होगा। तो इस तरह राजा रानी ने भी व्रत रखा और उनकी मनोकामना पूर्ण हुई। देखिए मेरा घर बन के तैयार हो गया है।
कहानी जो कि 2 संख्या में सुननी चाहिए। तो इसी के साथ एक कहानी और सुनते हैं। हाथ में खिचड़ी लीजिए और प्रार्थना कीजिए कि हे गणेश भगवान, जैसे सबकी मनोकामना पूर्ण किए हैं वैसे हमारी भी मनोकामना पूर्ण करें। एक बुढ़िया थी, वो अंधी थी पर वो गणेश भगवान की पूजा करती थी। एक दिन गणेश भगवान प्रसन्न होते हैं और उसके सपने में आते हैं और कहते हैं कि मुझसे वरदान मांगो। मैं तो कहती मैं अंधी हूँ, क्या मांगूँ? तो गणेश जी कहते हैं कल आऊँगा, मुझे बताना। बुढ़िया अपनी ये बात अपने पुत्र को बताती है। पुत्र कहते हैं ढेर सारा धन मांग लें। बुढ़िया कहती है अच्छी बात है। फिर ये बात अपनी बहू को बताती है। बुढ़िया बहू कहती है कि पोता मांग लो। फिर ये बात अपने सहेली को बताती हैं तो कहती है अपनी आँख मांग, क्या धन और क्या पोता चाहिए। फिर बुढ़िया सारी रात सोचती रहती है। दूसरे दिन गणेश भगवान आते हैं तो वो कहती है कि मुझे सोने का महल दे दो जिसमें सोने का पालना हो, उसमें मेरा पोता हो और मैं उसे खेलते हुए देखती रहूं। तो गणेश जी कहते हैं वाह बुढ़िया, तुम तो बड़ी चालू निकली, सारी चीज़ें एक साथ ही मांग ली, लेकिन मैं वरदान दे चुका हूँ कि तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूँगा। तो वो वरदान देकर चले जाते हैं। इस तरह बुढ़िया की सारी मनोकामना पूर्ण होती है। तो आप सब पूर्णिमा के दूसरे दिन ये घर निर्माण की पूजा जरूर करें। मंदिर में घर का निर्माण किया है तो इसे छोड़ कर आएंगे, लेकिन घर में बनाया है तो इसे 4 से 6 घंटे जब तक दीपक जल रहा है जलने देंगे। दीपक बुझ जाने के बाद सारी सामग्री को लेकर किसी चींटी या नदी आदि में प्रवाहित कर देंगे और खिचड़ी और दक्षिणा आदि मंदिर में पंडित जी को दान कर देंगे। 1 साल के अंदर आपके घर का निर्माण होगा, जो हमारे देखने वालों ने बताया है और उनकी मनोकामना पूर्ण की हुई है। तो श्रद्धा के अनुसार ज़रूर इस पूजा को कीजिए। समझ में ना आए तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। चिड़ा चिड़िया की तरह सबकी मनोकामना पूर्ण हो। जय कार्तिक महाराज।